Good morning, students. This is your Hindi class. Our today's topic is अलंकार. अलंकार का साधारण अर्थ है अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना. लोक भाषा में अलंकार का अर्थ गहना अथवा आभूषण होता है. जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्यवर्धन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि भिन्न भिन्न प्रकार के अलंकारों के प्रयोग द्वारा कविता की शोभा बढ़ाते हैं. जिस प्रकार स्त्री कंगन से हाथ की, कुंडल से कान की और हार से गले की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार कविता में अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग आकर्षक और प्रभावशाली बना देता है. कभी शब्द विशेष का प्रयोग कविता को चमत्कार प्रदान करता है तो कभी अर्थ द्वारा. इस विवेचन के आधार पर हम अलंकार की परिभाषा कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं. अर्थात कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहा जाता है. अलंकार के भेद 3 माने गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार. लेकिन मुख्य रूप से अलंकार के 2 ही भेदों का प्रयोग किया जाता है: शब्दालंकार का और अर्थालंकार का. शब्दालंकार जहाँ शब्द के द्वारा कविता में चमत्कार अर्थात सौंदर्य उत्पन्न किया जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है. शब्दालंकार में शब्द विशेष के निकाल देने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है. अर्थात शब्द विशेष के स्थान पर समानार्थी शब्द भी चमत्कार को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं. जैसे रहीम जी का प्रमुख दोहा हम लेते हैं: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून. यहाँ पानी के बिना मोती का कोई महत्व नहीं. यहाँ मोती के पक्ष में पानी का अर्थ चमक है. अब इसके स्थान पर समानार्थी शब्द जल, नीर, अंबु, तोय शब्दों में से यदि कोई रख दे तो अलंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि केवल पानी का अर्थ ही चमक है या इज्जत है या जल के रूप में प्रयोग किया गया है. तो इसके यहाँ पर समानार्थी शब्द रखने से वो चमत्कार समाप्त होता है. इसीलिए शेष कोई भी शब्द इस अर्थ को प्रकट नहीं करता. इसीलिए यहाँ शब्दालंकार है. अर्थालंकार जहाँ अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं. उभयालंकार, उभय मीन्स दोनों. जहाँ शब्द और अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, वहाँ उभयालंकार होता है. लेकिन आपके पाठ्यक्रम में 2 ही प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है: शब्दालंकार और अर्थालंकार. अब शब्दालंकार में मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 3 ही अलंकार हैं: अनुप्रास, यमक और सलेश. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की. कि अनुप्रास, अनु मीन्स पीछे, गमन करना. कि अनुप्रास जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है. अर्थात एक वर्ण की बार बार आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स बार बार आना. बार बार कविता में कहीं एक वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पर वो कविता का सौंदर्यवर्धन होता है और वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है. जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ च की आवृत्ति के कारण चमत्कार है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है. व्यंजनों की आवृत्ति के साथ स्वर कोई भी आ सकता है. अर्थात जहाँ स्वरों की विषमता होने पर भी व्यंजनों की एक क्रम से आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है. जैसे क्या आर्यवीर विपक्ष वैभव देखकर डरते नहीं, यहाँ वह के साथ भिन्न भिन्न स्वरों का प्रयोग होने पर भी अनुप्रास अलंकार है. क्योंकि यहाँ आर्यवीर, वीर, विपक्ष, वैभव, इसमें वह की आवृत्ति है, लेकिन अलग अलग स्वर होने पर भी अनुप्रास अलंकार है. इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं. जैसे तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए, बसन बटोरी बोरी बोरी तेल तमीचर आदि अन्य उदाहरण आप स्वयं अभ्यास कर सकते हैं. अपना अगला है यमक अलंकार. यमक में शब्द या शब्दांश की आवृत्ति होती है, परंतु प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न होता है. अर्थात जहाँ कविता में एक शब्द एक या एक से
एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, वह खाए बोराए नर यह पाए बोराए। यहाँ एक कनक, कनक शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कि सोने में धतूरे से भी 100 गुना नशा अधिक होता है। उसको अर्थात धतूरे को खाने से मनुष्य पागल अर्थात नशे का अनुभव करता है। इसको अर्थात सोने को प्राप्त कर लेने मात्र से नशे का अनुभव होने लगता है। इसीलिए कहा गया कि दोनों को प्राप्त करने से ही पागलपन की स्थिति हो जाती है। अतः यहाँ यमक अलंकार है। तो पर अन्य उदाहरण देखते हैं बेटा कि तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। उर्वशी यहाँ एक अप्सरा का नाम है और दूसरा उर्वशी अर्थात हृदय में बसी हुई, इसीलिए यहाँ यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण आप स्वयं कर सकते हैं। आपका तीसरा अलंकार है सलेश अलंकार। सलेश अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ सलेश अलंकार होता है। अर्थात कविता में जहाँ एक शब्द आए और उसके अर्थ अनेक हो वहाँ पर सलेश अलंकार होता है। सलेश का अर्थ ही होता है चिपकना, कि एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके होते हैं। जैसे हमने पहले ही उदाहरण किया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को पानी अर्थात अपनी इज्जत अथवा मान मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। बिना पानी के सब सूना है व्यर्थ है। पानी के चले जाने से मोती का, मनुष्य का और चूने का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के पक्ष में पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के पक्ष में पानी का अर्थ है इज्जत, चूने के पक्ष में पानी का अर्थ है पानी अर्थात जल। पानी के बिना चूने की सफ़ेदी नहीं उभरती। यहाँ पानी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ सलेश अलंकार है। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रमुख अर्थालंकारों पर। अर्थालंकार में हमारा सबसे पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की उपमा अलंकार की परिभाषा करते हैं बेटा पहले, कि जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमेय किसे कहते हैं बेटा? वह व्यक्ति या वस्तु कवि जिसका वर्णन करता है। उपमान कवि जिन वस्तुओं का वर्णन उपमेय की समानता अर्थात तुलना को बनाने के लिए करता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं बेटा, कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इन चारों से ही उपमा अलंकार पूर्ण होता है। उपमेय जिसकी समता की जाती है, उपमान जिससे उसकी तुलना की गई है, वाचक शब्द उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाले शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सम, से, सी, सरिश, सदर्श ये आदि ये शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में गुण, रूप, रंग आदि की जो तुलना की गई है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उपमा का लक्षण, यहाँ रूप, रंग या गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल उठा, तो यहाँ उपमेय मन है, उपमान पीपर पात अर्थात पीपल का पत्ता है, वाचक शब्द सरिस है और साधारण धर्म डोला। जिस उपमा में चारों अंग होते हैं उसे पूर्णोपमा कहते हैं। इनमें से किसी एक अथवा अधिक के लुप्त होने से लुप्तोपमा अलंकार होता है। अतः उपमा 2 प्रकार की होती है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। आप इसके लिए बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे गंगा का यह नीर अमृत के सम उत्तम है, तारा सी तुम सुंदर, नंदन जैसे नहीं उपवन है कोई, और मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। ये सभी उपमा अलंकार के उदाहरण हैं।
अब अगले अपने अलंकार पर आते हैं बेटा, रूपक। रूपक अलंकार में दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में अद्भुतता को प्रकट किया जाता है। नाटक को भी रूपक कहते हैं क्योंकि वहाँ एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे व्यक्ति का आरोप होता है। जैसे कोई राम का अभिनय करता है तो कोई रावण का। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप लगाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण कमल रूपी चरण, कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर पर कुएं का, सितारों पर घड़े का तथा उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। अन्य उदाहरण है, दुख है जीवन तरु के मूल। जीवन उपमेय पर तरु उपमान का आरोप है, अतः यहाँ भी रूपक अलंकार है। जब आप रूपक अलंकार को खोलते हैं तो बेटा ये इसमें रूपी का प्रयोग किया जाता है। जैसे चरण कमल की कमल रूपी चरण, जीवन तरु जीवन रूपी तरु, और अंबर पनघट में कि अंबर रूपी पनघट। यहाँ पर जब आप इसका करोगे तो इसके बीच में रूपी का प्रयोग किया जाता है। अपना अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा, कि जहाँ उपमेय में उपमेय की संभावना पाई जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, जल, जनु, जानो, मनु आदि शब्दों के द्वारा उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। जैसे सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ फटा हुआ सिर उपमेय में लाल रंग का घड़ा उपमान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सांवले रूप तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन सूर्य की धूप में सुशोभित नीलमणि पर्वत की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि श्री कृष्ण का वह सांवला रूप और उस पर पीले वस्त्रों की शोभा ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे नीलमणि पर्वत पर सूर्य उभर आया हो, उसके होने की संभावना को प्रकट किया गया है, इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रुद्ध अर्जुन उपमेय में सागर उपमान की संभावना होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े। यहाँ नेत्रों उपमेय में हीरों में जड़े नीलम उपमान की संभावना है, इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब अपना नेक्स्ट अलंकार है बेटा मानवीकरण, कि मानवीकरण यहीं से प्रकट हो रहा है कि मानव की क्रियाओं का आरोप, कि जहाँ जड़ प्रकृति पर की जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, कि मानव की क्रियाओं को दर्शाया जाता है जड़ वस्तुओं पर या प्रकृति पर। जैसे दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ सूर्यास्त के समय संध्या को एक परी के समान धीरे धीरे आकाश में उतरते हुए चित्रित किया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। इसी प्रकार आपके पाठ्यक्रम में आई है मेघ आए बड़े बन ठन के कविता में संपूर्ण प्रकृति पर मानवीकरण अलंकार है। अपना अंतिम अलंकार है बेटा अतिशोक्ति। अतिशय प्लस उक्ति, अर्थात अतिशय का अर्थ है अत्यधिक और उक्ति का अर्थ है कथन। इस प्रकार अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहाँ किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी में स्वर्ण जैसा गुण नहीं हो सकता,
लेकिन कवि ने साकेत अर्थात अयोध्या का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसलिए यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग की हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं, लंका सिगरी जल गई कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर अर्थात राक्षस डरकर भाग गए। यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। आप अपनी ग्रामर बुक में इसकी एक्सरसाइज को देख सकते हैं और उसको